Hello students, I am Radhika and today I am going to teach you these three reactions: aldol condensation reaction, cross aldol condensation reaction and Cannizzaro reaction. Few students have messaged me that they have lot of confusion between these three reactions because these three reactions look very similar and their mechanism is also very similar. So what is the difference between these three reactions and what is the mechanism of this reaction? So firstly we start with aldol condensation reaction. ठीक है, एल्डोल को ब्रेक कीजिए तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एल्ड एंड ओल. फ्रॉम एल्ड वी अंडरस्टैंड एल्डिहाइड एंड फ्रॉम ओल वी अंडरस्टैंड एल्कोहल. ठीक है, तो इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एल्डोल. दैट मीन्स द प्रोडक्ट विल हैविंग ए एल्डिहाइड ग्रुप एंड इट विल ऑल्सो हैव ए एल्कोहल ग्रुप. ठीक है, और सेकेंड कह रहा है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन हेयर मीन्स लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो यहाँ से हमें काफ़ी इसके नेम से ही काफ़ी इसके जो इसका जो नाम है उसी से हमें काफ़ी हिंट मिल जाता है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी एल्डोल. दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट विल हैविंग एल्डिहाइड एज वेल एज एल्कोहलिक ग्रुप एंड देयर विल बी कंडेंसेशन. दैट मीन्स देयर विल बी द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो डिफरेंस क्या होता है इन तीनों के अंदर? मेन पॉइंट ये आता है, देखिए होता सबके अंदर सेम ही चीज़ है, मैकेनिज्म भी सबका सेम ही रहता है, बट डिफरेंस आ जाता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर. ठीक है, इसको करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जस्ट डिफरेंस इज इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. In aldol condensation, two same molecules of aldehyde or ketones having alpha atoms will get condensed. Aldol condensation में क्या होता है, दो सेम मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होती है. ठीक है, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, किसी एक पे अल्फा होती है, किसी एक पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है. और कैनिज़ारो में क्या होता है, दोनों पे ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है. सो यहाँ से आपको जो मेन डिफरेंस है, आई होप वो समझ आ गया होगा. तो मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये होता है कि इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, जो कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स वो दोनों ही ऐसे होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी. क्रॉस एल्डोल में किसी एक पे अल्फा हाइड्रोजन होगी, किसी एक पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी, और कैनिज़ारो में दोनों पर ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी. तो दैट मीन्स द मेन डिफरेंस इज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, तो आप अल्फा हाइड्रोजन से पहचान सकते हैं कि किसके अंदर कौन सी रिएक्शन लगेगी, कैनिज़ारो लगेगी, क्रॉस एल्डोल लगेगी या फिर एल्डोल कंडेंसेशन लगेगी. अब बात यह आती है कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है. देखो अल्फा हाइड्रोजन से हम क्या समझते हैं. अल्फा हाइड्रोजन, अगर मैं कह रही हूँ अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन. सो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस मॉलिक्यूल CH3 CH2 CHO. वट इज इट्स नेम? एसिटल्डिहाइड. इसका नेम होता है एसिटल्डिहाइड, और सिंपली हम बोलें तो इसका नेम होता है हमारे पास इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल होता है. अब क्या होता है इसका, अगर हम इसको प्रॉपर ओपन करें, सो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है. ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन लगा होता है, ठीक है, उसके पास जो हाइड्रोजन होती है बेसिकली वो होती है हमारी अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है कि कार्बोनिल ग्रुप लगा है, जरूरी नहीं है कार्बोनिल है, कोई और ग्रुप भी हो सकता है, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं. सो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो एडजेसेंट कार्बन लगा हुआ है उसकी जो हाइड्रोजन होती है दैट इज़ अल्फा हाइड्रोजन. ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी बिकॉज ये तो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही लगी हुई है. ठीक है, बट हम साथ लगी हुई हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करते हैं. जो उसके एडजेसेंट कार्बन होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन लगी होती है उसको हम कंसिडर करते हैं, उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, या हम उसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं. एसिडिक से आप क्या समझते हो? एसिडिक मतलब जो ईजिली लूज़ हो जाए, ऐसी हाइड्रोजन जो ईजिली लूज़ हो जाए. देखो ये कार्बोनिल कार्बन होता है, ठीक है, इस पे जो ऑक्सीजन होते हैं ये क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. उसी वजह से क्या हो रहा है, जो इस कार्बन की टेंडेंसी है हाइड्रोजन को लूज़ करने की वो बढ़ रही है. ठीक है, इसकी जो टेंडेंसी है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है,
ठीक है, उसकी क्या हो रही है, डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो इसकी टेंडेंसी बढ़ रही है हाइड्रोजन को लूज़ करने की। सो सिंपली हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि ये होती है हमारी अल्फा हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं ये मॉलिक्यूल लूँ लाइक HCHO, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अगर मैं ये मॉलिक्यूल लेती हूँ, उसको मैं ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं HCHO, ठीक है, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड, और सिंपल वी कैन से दैट मिथेनॉल, दिस इज मिथेनॉल। तो क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो कार्बन के साथ कोई एडजेसेंट कार्बन ही नहीं लगा, कार्बन का तो कोई नेबरिंग कार्बन ही नहीं है। जब कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं होगी। तो इस मॉलिक्यूल में नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब मान लो मैं एक अनदर मॉलिक्यूल कंसिडर करती हूँ, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसका क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड। क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होंगे या नहीं होंगे? देखिए, इसके अंदर जो कार्बन है, इसके एडजेसेंट पे भी कार्बन लगा हुआ है, और उस कार्बन पे भी हाइड्रोजन लगे हैं, बट दैट हाइड्रोजन इज इन्वॉल्विंग इन रेजोनेंस। वो हाइड्रोजन आपके इस रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो हाइड्रोजन आपके काउंट ही नहीं होंगे, ठीक है। उसको आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं मानोगे, वो अपना हाइड्रोजन ईजिली नहीं गिव करेगा। जो अपना हाइड्रोजन ईजिली नहीं देगा तो हम उसको अल्फा हाइड्रोजन, हम उसको नहीं बोल सकते हैं। तो इस केस में अल्फा हाइड्रोजन होंगे, नो। तो इन दिस केस देयर इज ऑल्सो नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सो यहाँ से आपको अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? कार्बन ग्रुप के साथ जो एडजेसेंट कार्बन लगा है, अगर वो अपना हाइड्रोजन ईजिली दे रहा है तो उसके हाइड्रोजन को बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। सो गेट बैक टू द पॉइंट। सो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होगी। देखो, इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। क्रॉस एल्डोल में क्या हो जाएगा, किसी एक पर अल्फा हाइड्रोजन होगी, किसी एक पर नहीं होगी। और कैनिजारो पे क्या हो जाएगा, दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेसिक डिफरेंस जो है वो तीनों में क्लियर हो जाना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द मैकेनिज्म। अगर आप किसी एक का भी मैकेनिज्म कर लेंगे तो बाकी दो का बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस ही नहीं होता है, बस हल्का सो डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो पहले हम करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। करना है हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। ये मेरे पास रिएक्शन है, ठीक है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं हमारे पास 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, और हमने जो यहाँ रिएजेंट लिया है दैट इज़ डाइल्यूट NaOH। यहाँ पे हमने डाइल्यूट NaOH ही लेना है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करने का मतलब होता है उसके अंदर हमने थोड़ा वाटर मिला के उसके कंसनट्रेशन को कम कर दिया, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ कोई स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके अंदर तुमने थोड़ा वाटर मिला दिया, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हो गई है, ठीक है। तो इट मीन्स डाइल्यूट NaOH लिखने का मतलब यहाँ पे है कि इसमें NaOH तो है ही है, साथ में इस रिएक्शन में वाटर भी है। तो जब हम मैकेनिज्म करेंगे ना, तो आप ये मत पूछना कि हम वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आया, तो ये अंडरस्टूड है, बिकॉज डाइल्यूट NaOH हमने लिया है तो उसके अंदर वाटर भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से इथेनॉल का मॉलिक्यूल लिया, दिस इज़ योर इथेनॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ लाइक दिस, इस हाइड्रोजन को नीचे लिख दिया, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे है मेरे पास डाइल्यूट NaOH, क्लियर। ये जो हाइड्रोजन है ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। क्यों मोस्ट एसिडिक है ये मैं बता चुकी हूँ, बिकॉज दिस इज एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप, सो दिस इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH है, डाइल्यूट NaOH में से जो OH नेगेटिव आयंस है, ठीक है, इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, और ये क्या करेंगे, इस मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से ये OH नेगेटिव आयंस इस H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड देयर विल बी द लॉस ऑफ वाटर, तो वहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, सो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे हाइड्रोजन के, बिकॉज इसने तो हाइड्रोजन ले लिया। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हेयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन, एंड दिस कार्बोनाइन विल पर्टिकुलरली एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये कार्बोनाइन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब एक ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेगा। आपको पता है अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती है तो वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढती है, और अगर कोई मॉलिक्यूल आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो वो कौन सा सेंटर ढूंढता है, वो कार्बोनिल सेंटर ढूंढता है, ठीक है। सो ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, सो व्हाट विल इट विल फाइंड अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो अब क्या होगा, दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल आएगा।
अब इसकी टर्न आएगी। अभी तक तो हम एक ही इथेनॉल मॉलिक्यूल पे काम कर रहे थे, अब ये दूसरा इथेनॉल मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। अब इस इथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर ये क्या होता है, ये एक गुड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। क्यों? वही सेम रीज़न बेटे, इसके साथ क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ सारे पुल कर लेता है, अपनी तरफ सब अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। सो ये एक गुड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। सो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल मूव टुवर्ड्स, not move toward, that will attract towards, basically that will attack towards this carbonyl center. So ये यहाँ अटैक करेगा, तो जैसे ही यहाँ अटैक करेगा तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये CH3 था। अब एक चीज़ और, यहाँ पे जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, सो कार्बन के 5 बॉन्ड्स तो नहीं हो सकते ना, तो अल्टीमेटली ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो पर्टिकुलरली यहाँ क्या हो जाएगा, ये CH3, ठीक है। उसके बाद फिर ये CH, ये मैंने लिख दिया, CH3 तो लिखा ही था, ठीक है। उसके बाद ये CH, फिर यहाँ आ गया O नेगेटिव, ठीक है। इतना समझ आया, ये अभी तक ये लिखा है। फिर इस कार्बन के साथ ये CH2 CHO अटैच हुआ था, तो ये लिख देंगे CH2 CHO जो अटैच हुआ था, ठीक है। ये हमने लिख दिया, दिस इज़ द इंटरमीडिएट, ठीक है। अब आएगा वाटर। वाटर कैसे आया मैं आपको बता चुकी हूँ। सो वाटर आएगा तो वाटर में H भी होता है, OH भी होता है। H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो H पॉजिटिव चाहिए, बिकॉज ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें पॉजिटिव चाहिए। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग जाएगा तो यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा। सो दिस इज़ योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें देखिए आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है, आपके पास अल्कोहल ग्रुप भी है। जब एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, अल्कोहल ग्रुप भी होता है, तो वो क्या बन जाता है मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एल्डोल, ठीक है। इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। बीटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप का जो मैंने बोला जो जस्ट एडजेसेंट होती है ना, या जस्ट नेबरिंग साइड होती है, वो होती है अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा के बाद क्या होगी, उससे नेक्स्ट होगी बीटा। सो दिस इज़ योर अल्फ़ा साइड एंड दिस इज़ योर बीटा साइड, ठीक है। सो अब बीटा पर क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। सो दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और एल्डल तो ये है ही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब हमने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन तो हुई नहीं, कंडेंसेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। सो हेयर लॉस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। यहाँ से वाटर का लॉस होगा, कैसे होगा, देखो ध्यान से समझना, वाटर का लॉस कैसे होगा, अल्फ़ा से हाइड्रोजन जाएगा और बीटा पोजिशन से OH जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से H, यहाँ से OH चला गया, वाटर लूज हो गया। अब यहाँ से H गया तो कार्बन, इस वाले कार्बन पे भी बॉन्ड की डेफिशिएंसी हुई, इस वाले कार्बन पे भी डेफिशिएंसी हुई। दोनों की डेफिशिएंसी को पूरा कौन करेगा, क्योंकि अब तो कार्बन पे कितने बॉन्ड रह जाएंगे, 3 बॉन्ड रह जाएंगे। कार्बन डजंट मेक 3 बॉन्ड्स, इट मेक 4 बॉन्ड्स। सो टू फुलफिल दैट डेफिशिएंसी देयर विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो एंड प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा ये होगा, दैट इज इनल। वाई इट इज कॉल्ड एज इनल, हम इसको इनल क्यों बोलेंगे, बिकॉज ये क्या होता है, ईन ग्रुप होता है, एल्कीन। सो ये ईन है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ईन एंड अल। सो दिस एंड प्रोडक्ट इज पर्टिकुलरली नॉन एज इनल। इसको हम बोलते हैं इनल ग्रुप, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एक का मैकेनिज्म आ गया, बाकी का भी बहुत इजीली कर सकते हैं, जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस होगा, वो आप ट्राई करेंगे। बाकी दो का अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक डाउट था, एक गर्ल ने मुझसे पूछा था कि मैम प्लीज़ आप इस रिएक्शन का जो है मुझे मैकेनिज्म करके दिखा दीजिए। सो इट्स वेरी सिंपल। देखो बेसिक वही रहेगा जैसे हमने सिंपल जो किया था ना। अब ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ये सिंपल था और ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं, जो मैकेनिज्म है वो सेम रहेगा, बेसिक वही रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस मॉलिक्यूल। इसको भी वैसे ही करना है, इसका मैकेनिज्म जैसे हमने किसका किया था, इस सिंपल मॉलिक्यूल का करना है, बिल्कुल वही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, NaOH है, NaOH में से क्या कौन सा आएगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल। सो दिस न्यूक्लियोफाइल किसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को। अल्फा हाइड्रोजन कौन सी है यहाँ पे, ये, बिकॉज ये कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट नेक्स्ट है, तो ये क्या करेगा, ये OH नेगेटिव इस पर्टिकुलर अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सो यहाँ से हमारे पास मॉलिक्यूल आएगा CH3 CH2
CH2 CH CHO CH3 और यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा बिकॉज इस OH ने ये H ले लिया और यहाँ से वाटर का लूज हो गया। ठीक है, ये तो चलो बात हो गई। अब हमारे पास यहाँ कार्बन आयन जनरेट हो गया। फिर मैंने तुम्हें बताया था जब यहाँ कार्बन आयन जनरेट होता है तो वो किसको फाइंड करता है, वो एक कार्बोनिल सेंटर को फाइंड करता है। तो अब ये दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, अब इसी का हम दूसरा मॉलिक्यूल लिख लेंगे। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। सो अब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। सो ये जो है ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है, इस पर अटैक करेगा। सो वेरी सिंपल, तो जैसे ही अटैक करेगा तो ये इसके साथ लग जाएगा ना। सो पहले हम इसको लिख लेते हैं CH3 CH2 और हाँ एक चीज़ और, जब ये इस पर अटैक करेगा जो कार्बन कैनोड में एक 5 बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड ये जो है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट भी होंगे। तो CH3 CH2 CH2 CH CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इस O नेगेटिव शिफ्ट हो गया, H को हम नीचे लिख लेते हैं H को, और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो ये CH इसके साथ लग गया और इस CH के साथ क्या क्या लगा हुआ है, इस CH के साथ ये भी लगा और ये भी लगा हुआ है। तो इस CH के साथ ये भी लगा है, जो ये ग्रुप था ये भी लगा था, और इसके साथ ये भी लगा हुआ है CHO, और इसके साथ ये भी लगा हुआ है CH3। किसी को भी हमने स्किप नहीं करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होता है, उसके बाद मैंने बोला वाटर का रिएक्ट कराते हैं। वाटर जैसे ही हम देते हैं, वाटर में से H पॉजिटिव भी होता है, OH भी होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव है तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए तो ये इसके साथ, सॉरी ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा सिंपली। तो दिस विल बी योर एंड प्रोडक्ट। तो ये दिखने में रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बट इट्स सो 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 सिंपल। बस बेसिक अगर आपको मैकेनिज्म आ जाए तो आप कितनी भी डिफ़िकल्ट अगर आपकी रिएक्शन है आप उसको बहुत ईजिली कर सकते हो। सो ये क्या बन गया आपका, एल्डोल बन गया। ठीक है, एल्डोल बन गया क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और इसके अंदर आपका OH ग्रुप भी है। सो यहाँ पे आपका ये एल्डोहल जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और बाकी दो का मैकेनिज़्म आप खुद करिएगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।